नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर आपके अकाउंट में किसी और से गलती से पैसे आ जाएँ, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में उन चीज़ों को आपको कितनी ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपको जितने पैसे आए हैं उनको खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है? क्या आपको जुर्माना होगा या आपको सज़ा हो सकती है? इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मान के चलिए, अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी कंपनी द्वारा, किसी संस्था द्वारा यानी किसी भी माध्यम से अगर आपके पास गलती से पैसे आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। ये पूरा जो मामला होता है बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है। अगर किसी ने गलती से आपके बैंक अकाउंट में कुछ रुपए डाल दिए हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कानून में इसको लेकर क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 403 और 406, जो कि संपत्ति से संबंधित जो धोखाधड़ी होती है, उसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन आईपीसी की धाराओं के तहत आपको कानून के तहत आपको जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 महीने से लेकर 3 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। अगर आपके अकाउंट में अनजाने तरीके से पैसे आते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो भी संबंधित व्यक्ति होता है, वो बाद में आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, आपको जेल पहुँचा सकता है और जेल प्लस जुर्माना आपको दोनों भरने पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ आपके पास हो यानी आपके साथ हो और आपको पता लगे कि आपके अकाउंट में पैसे तो आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो संबंधित बैंक है, उसमें ऑफ़िशियली मतलब वहाँ पर जाकर ऑफ़लाइन विज़िट कीजिए और जो भी बैंक अधिकारी है, उसको इसके बारे में बताइए और लिखित में अर्ज़ी दीजिए। दूसरा, अगर आप बैंक से दूर हैं, तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए या आप बैंक को मेल भी डाल सकते हैं। कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए आप जो भी बैंक है, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए। जैसे आपका बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, तो एसबीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेंगे, उस नंबर को डायल कीजिए। गूगल से या कहीं से भी किसी और के बताए हुए कस्टमर केयर नंबर पर कभी कॉल मत कीजिए, वो और ज़्यादा आपको आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ठीक है? तो हमेशा ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही कस्टमर केयर का नंबर लीजिए, उनको बताइए कि आपके साथ ये हो गया है और अपनी तरफ से आप जो भी एक दायित्व होता है उसको पूरा कर दिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते, तो सबसे पहला कि जो वो होता है ना, एक तरह का स्टेप लिया जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है, जो भी साइबर सिस्टम होता है बैंक का, वो क्या होता है कि अगर वहाँ से दूसरे अकाउंट से आपको कोई कॉन्टैक्ट हो जाता तो अलग बात है, ठीक है? अगर नहीं होता तो डायरेक्ट आपका जो अकाउंट है, बहुत से मामलों में आजकल जो हो रहा है, वो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है और आपके अकाउंट से संबंधित जितने दूसरे अकाउंट हैं, मान लीजिए आपके परिवार वाले का है, वाइफ़ का है, डॉटर का है, ब्रदर का है, फादर का है, उसमें ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं उस अकाउंट से, तो वो अकाउंट भी फ्रीज़ होने की पूरी-पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले आपको बचना है और अपने बैंक को इस बारे में बताना है। दूसरा क्या करना है, जो भी पैसे आए हैं आपको उनको छेड़ना नहीं है, आप उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ आगे जाकर कार्रवाई हो सकती है। अब एक क्या होती है कि अगर जब आप बैंक को बताते हैं और बैंक सब चीज़ों को ट्रेस कर लेता है, तो बैंक ऑटोमैटिकली जो भी पैसा आया है उसको रिवर्स कर देता है। यानी जिस भी अकाउंट से आया है, जिस भी माध्यम से आया है, वापस पैसा उसी के पास चला जाता है और आपका अकाउंट फ्रीज़ होने से और जो भी कानूनी पचेड़े होते हैं जो बाद में हो सकते हैं, उनसे आप बच जाते हैं। तो हो सकता है कि क्या अगर आप खुद जो अपना वो पैसा आया है, क्या आप उसको बैंक में रख सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर आप उस पैसे को खुद अपने पास रखते हैं, तो ये एक गैर कानूनी अपराध माना जाएगा, इसे अवैध माना जाएगा। आपको जो भी पैसा आया है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाऊँ, मान लीजिए गलती से किसी ने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक को इत्तला करनी है और बैंक को इत्तला करने के कई का तरीके हो सकते हैं। आप बैंक में जाइए, कस्टमर केयर को कॉल कीजिए या बैंक को ऑफ़िशियली जो मेल एड्रेस होता है उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर उन्हें मेल डालिए। इसके साथ-साथ अगर आप गलती से उन पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास पैसे आए और आपको मतलब पता नहीं चला और आपने वो इस्तेमाल कर ली।
आपने ऐसे ही जनरली इस्तेमाल कर लिया, आपको पता नहीं था कि किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं और उसकी कोई नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने पैसे इस्तेमाल कर लिए, तो क्या होता है जो जिस व्यक्ति के पैसे इस्तेमाल हुए तो बाद में वो व्यक्ति आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और आपको जुर्माना प्लस जो मैंने दंड बताया है वो हो सकता है, या जो कोर्ट है या जो अदालत है बैंक से संबंधित, वो आपको बाद में उस व्यक्ति को या जो भी कंपनी, जो भी संस्था जहाँ से आपके पास पैसे आए हैं, आपको पैसे लौटाने के लिए बोल सकती है। अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें, तो कोर्ट ने ये बताया है कि अगर ऐसा कुछ होता है और जानबूझकर हम गलती से आए हुए पैसों को अपने पास रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये चोरी करने के बराबर माना जाएगा और इसके अंदर जो सज़ा है वो 6 महीने से लेकर 3 साल हो सकती है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला माध्यम है बैंक। बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली बताइए, कॉल कीजिए, पर्सनली जाइए, लिखित में दीजिए, सबसे अच्छा है तो ये है। दूसरा ये है कि पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आजकल हर एक बैंक की ऐप आती है और अपनी जो भी स्टेटमेंट है आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, ताकि पता लगता रहे कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। जैसे पहले हम पर्स में रखते थे, जो पूरा सिस्टम कैश वाला था, हमें पता होता था कि हमारे जो पर्स है उसमें इतने रुपए या हमने इतने रुपए उसको दिए हैं। इसमें ये भी होता था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर्स में हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम डायरेक्ट किसी को बोल देते थे जब कोई हमसे पैसे माँगता था कि भई पैसे नहीं है। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन का सिस्टम है, अगर पर्स में नहीं है कोई बात नहीं है, तो हमारे अकाउंट में तो होते ही हैं। तो ऐसे कर के पता नहीं हम कितने रुपए शाम तक दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन पहले जब पर्स से निकलते थे तो हमें पता लगता था। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आपको इन चीज़ों से बचना है, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इसके साथ-साथ अगर आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, यानी मान लीजिए किसी के गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए और उस व्यक्ति का फ़ोन आता है और आप फ़ोन पे उसको बोल देते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। ऐसा करके आप अपनी गलती को और जो वो केस है उसको और ज़्यादा पेचीदा बना लेते हैं। मान लीजिए पहले कोई मुसीबत नहीं थी कि आपके अकाउंट में गलती से पैसे आ गए, वो चीज़ें बाद में ठीक हो सकती हैं आराम से कुछ एक बैंक वगैरह को बता के। लेकिन अगर आप उसे उसी समय पैसे दे देते हैं जिस भी अकाउंट से आए हैं, तो आप समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप उस समय मुसीबत में नहीं पड़े थे, जब आपके अकाउंट में पैसे आए थे, आप अब मुसीबत में पड़ेंगे जब आपने उसके अकाउंट में दोबारा पैसे भेजे हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। कई बार होता है कि गलती से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, उसका कॉल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो आपको उसको उस समय ही जवाब नहीं देना है। आपको सबसे पहले बैंक को बताना है, कस्टमर केयर को तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है? और ईमेल आप डाल सकते हैं बैंक में, ताकि आपके पास प्रूफ़ हो कि हमने भाई बैंक को बताया था, ठीक है? सबसे पहले आपको ये काम करना ही करना है। इसके साथ-साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो सामने वाला व्यक्ति को आपको कभी भी अपने बैंक अकाउंट, अपने नाम, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी प्रकार की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको ये बोलना है कि भई ऐसा कुछ हो गया है। अगर आप उन्हें जानते हैं तो अलग बात है, ठीक है? जानते हैं तो अलग बात है, अगर बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से जानते हैं। नहीं तो आपको उन्हें ये बोलना है कि भई मैं अभी बैंक से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही बैंक मुझे जो भी बताएगा उसके हिसाब से मैं करूँगा। क्योंकि अगर वो आपकी नीयत सही है, आप उसे पैसा वापस देना चाहते हैं, ठीक है? तो सबको ही ऐसा करना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर गलती से किसी और के पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं तो उसको दे देने चाहिए, ठीक है? लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को और ज़्यादा पेचीदा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने हिसाब से इस मामले को सुलझाने की कोशिश ना करें, ठीक है? डायरेक्ट उस व्यक्ति को पैसे ना दें, या अपने हिसाब से अपने अकाउंट की कोई भी डिटेल या क्रेडेंशियल उस व्यक्ति को ना दें। उसको ये बोल दें कि बैंक से मैंने बात कर रखी है, जो भी होता है मैं आपको बता दूँगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि आजकल इन चीज़ों में ये देखा जा रहा है कि जो अकाउंट फ्रीज़ होते हैं, वो कुछ रुपए बदल भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कई लाख रुपए पड़े हैं और एक 100-200 रुपए की ट्रांज़ैक्शन आती है और वो गलत अकाउंट से होती हैं, इल्लीगल अकाउंट से होती हैं और आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको अपने बैंक को बताना है,
और बैंक को लिखित में देना है, ईमेल डालनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपनी जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, समय-समय पर उन्हें रिवाइज़ करते रहे, उन्हें देखते रहे। जो भी संबंधित ऐप आपके पास है, उसके अंदर या अपनी जो भी पासबुक होती है बैंक की, जब आप उसे प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें आप जो भी एंट्री हुई होती है, उन सबको आपको देखना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और आप इस समस्या से कभी भी भविष्य में मतलब ना हो भगवान करे किसी के साथ, लेकिन ऐसा होता है तो आप इन सब बातों से, इन समस्याओं से बच सकते हैं अगर आप अवेयर रहते हैं। आज का मामला ऐसा है कि ₹100 के ऊपर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, अगर लोग अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो होती नहीं है बाद में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इन सब बातों के बारे में नहीं जानता। तो यही है कि अगर आपके अकाउंट में गलती से पैसे आते हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।